संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे। पूरे संसार परमागम का ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, उसमें ज्ञानाधिकार की चर्चा चल रही है और उसमें अपने कल 4 गाथाओं पर विचार करने का आरंभ किया था। आज उन 4 गाथाओं पर अपन पूरा कर देंगे तो फिर कल से जो अपना शाम को प्रवचन होगा 8 बजे, उसमें गाथा 42वीं चलेगी। जो कहना है इन 4 गाथाओं के संदर्भ में वो अपन आज करेंगे। देखो, निकालो पेज नंबर 57 समय सार में, इसमें भी निकालना गाथा 38-39। इसकी टीका पढ़ते हैं अपन। गाथा तो अभी आपने पढ़ ली है कि जो पर्यायें अभी तक उत्पन्न नहीं हुई हैं और जो उत्पन्न होकर नष्ट हो गई हैं, वे पर्यायें अविद्यमान होने पर भी ज्ञान के प्रति नियत होने से ज्ञान में प्रत्यक्ष बरतती हुई पाषाण स्तंभ में उत्कीर्ण भूत भावी तीर्थंकर देवों की भांति अपने स्वरूप को ज्ञान में अर्पित करती हुई विद्यमान ही हैं। देखो, ऊपर की पंक्ति में है ना, दूसरी पंक्ति में अविद्यमान होने पर भी, और अंत में है विद्यमान ही हैं। ये सार है। वे पर्यायें भूतकाल की भविष्य काल की, वे पर्यायें अविद्यमान होने पर भी विद्यमान ही हैं। स्पष्ट है, दोनों बातों से अविद्यमान भी है और विद्यमान भी है। प्रमाण की भाषा में बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे, निश्चय की नए की भाषा में बोलेंगे, आप समझे ना, तो विद्यमान ही है बोलेंगे। व्यवहार में बोलेंगे तो अविद्यमान बोलेंगे। वो कहते हैं कि लोक में विद्यमान होने की बात थोड़ी है, ज्ञान में तो विद्यमान ही है और उतनी ही स्पष्ट रूप से वो पर्यायें ज्ञान में अभी विद्यमान हैं। उनमें रंच मात्र भी और लिखा कि ज्ञान के प्रति नियत होने से, माने किस समय की किस ज्ञान की पर्याय में कौन सी गेय की पर्याय जानी गई है वो नक्की है। भूतकाल की पर्यायें जान ली गई हैं और वे नियत भी हैं। मान लो कि यदि कल कहा था कि यदि उनको सर्वथा नाश माने तो वो द्रव्य उतना नष्ट हो गया, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि जैसे द्रव्य आत्मा अनंत गुणों का अखंड पिंड है, असंख्य प्रदेशों का अखंड पिंड है, उसी प्रकार 3 काल के समयों का अथवा 3 काल की समयों में होने वाली प्रत्येक गुण की पर्यायों का भी अखंड पिंड है। अंत में जब समाधि मरण की चर्चा आती है, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान की चर्चा आती है, तो वहां ऐसा कहा, न द्रव्येन खंडयामी, न क्षेत्रेण खंडयामी, न कालेन खंडयामी, न भावेन खंडयामी, मैं तो एक अखंड पदार्थ हूं, ऐसा उन्होंने कहा। आत्मख्याति की ये पंक्तियां जो अत्यंत आवश्यक हैं, जब आपकी गहराई में उतरेंगे समय सार की में, अपने आप आपको याद हो जाएंगी, रटने की जरूरत नहीं है। अभी तो आप ये निर्णय नहीं कर सकते हैं ना कि इस गाथा में कौन सी पंक्ति हमें रटने याद होनी चाहिए और कौन सी पंक्ति याद नहीं होगी तो चलेगी। पर आप संस्कृत के विद्वान हैं तो वो भाषा तो आप स्वयं ही बना सकते हैं। यदि आपको उसका पूरा भाव ख्याल में है तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैन धर्म रटने का नाम नहीं है। आपको बिना रटे याद जो हो वो याद रखो। ख्याल में है ना। अब वो ये कह रहे हैं कि वो पाषाण में उत्कीर्ण 24, अब 24 ही ली उनने, ऋषभ देव से लेकर और महावीर तक की जो अपनी 24 है,
वो एक पत्थर में उत्कीर्ण कर दी। वो 24 मूर्तियां अलग अलग नहीं, क्या ऐसी बनाई, ऐसी लगाई अपन ने ऊपर। इसमें इतना बड़ा पत्थर लगाया और उसमें पहले से लेके उत्कीर्ण कर दिया। अभी अपन बना देते ना मंदिर में, एक ही पाटिये में 24 मूर्ति अपने कई मंदिरों में ऊपर की हिस्से में लगी हुई हैं, ऐसी 24 मूर्तियां उत्कीर्ण। तो उन्हें हम देखते हैं तो जैसी हमें बीच वाली मूर्ति दिखती है वैसी बगल वाली दिखती है। तो ये बताने के लिए भूतकाल वाली और भविष्यकाल वाली। अभी अपन को थोड़ा मतलब अभी अपन भगवान महावीर के शासन काल में हैं, तो ऐसा नहीं समझ लो अपन नेमिनाथ के शासन काल में 1000, 2000, 5,000, 10,000 वर्ष पीछे चले जाएं। क्यों? क्योंकि हमें भूत और भावी दोनों उदाहरण को पकड़ना है। हम किस काल में बैठे हैं? नेमिनाथ के समय में हम हैं, समझ गए ना। अब उस समय हमने 24 ही उत्कीर्ण कराई। अभी अपन बना लेते हैं ना भूतकाल की 24, भविष्य की 24, वर्तमान की 24 बना लेते हैं। तो उस वक्त भी लोग तो बना लेते होंगे ना, तो वे वर्तमान की 24 बनाते होंगे। तो उनके पास कुछ तीर्थंकर हो गए हैं और कुछ होने बाकी हैं, तो उनकी भी मूर्तियां बनती होंगी कि नहीं? तो वहां भी 72 वर्ष के थे ये, तो जब महावीर हुए तब नक्की है, तो हुआ था ना कि आदिनाथ के समय भी नक्की था। उनकी जो जितनी पर्यायें थी वो सब नक्की थी ना। ये इस बात पर ही वचन दे रहे हैं कि तुम काल की अखंडता को तुम स्वीकार करो। एक हम काल की अखंडता को स्वीकार नहीं करते, पर्यायों को नष्ट हुआ मान लेते हैं। यदि सर्वथा नष्ट मानेंगे तो काल का अखंड आत्मा, जैसे अनंत गुणों का अखंड पिंड है, असंख्य प्रदेशों का अखंड पिंड है। गुणों का माने भाव से अखंड पिंड है, असंख्य प्रदेशों का माने क्षेत्र से अखंड है, द्रव्य तो अखंड है ही। अब कहते हैं कि अनादि अनंत जो पर्यायों का पिंड है वो नहीं मानेंगे तो काल से अखंड कैसा होगा? कि सब वर्तमान में है तो उसमें काय की अखंडता? अखंडता तो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, इन तीन में चाहिए ना। वो अनंत जो पर्याय हैं उन वैसा अखंड भी है ना। अनंत काल बाद भी ये अनंत पर्याय जो उसके जिन भी तीर्थंकर के जन्म से लेकर और अंत तक हैं वे जानी जा सकेंगी कि नहीं? क्यों? और अनंत काल बाद जानी जा सकेंगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो अनंत काल पहले नहीं जानी जा सकेंगी, जब तो हुई नहीं साहब कैसे जान लेगा? तो ये मैंने हमारे दिमाग में से ये बीमारी निकलनी चाहिए। और वो कब निकलेगी? कि जब हमें केवल ज्ञान का जो उसकी प्रत्यक्षता का स्वरूप अंदर से भाषित होगा। हमको केवल ज्ञान की जरूरत नहीं है, अभी घबराना नहीं। जब होगा तो हम इनकार नहीं करेंगे। अभी हम जहां खड़े हैं, लेकिन केवल ज्ञान का स्वरूप हमारी समझ में आए इसकी अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि उसके बिना हम जैनी हैं ये भी सिद्ध नहीं होगा। क्या आज आ गया आपके अखबार में कि भी समाज में देखना आप आत्महत्या है, और आप उस जो करेगा उस पर भी केस चलेगा आत्महत्या का, और जो उसके सहयोगी होंगे उन पे भी चलेगा कि उन्हें उकसाने का। और मेरे पास फोन भी आ गए 2-4, यहाँ आते थोड़ी देर इसलिए ही हुई, फोन आया कि साहब हम पिटीशन दायर करना है, हमको ये करना है, हमको ये सामग्री उपलब्ध कराओ, ये कराओ, किसने किया था, ऐसा आगे। अनादिकाल से और अनंत काल तक मैं अभी अपनी बात कह रहा हूं, यहाँ कोई अदालत में नहीं कह रहा हूं मैं। तो जो भी समाज प्रयत्न करेगा उसके लिए मैं मन वचन काया से पूरी तरह से उसका समर्थन करूंगा, और जो भी सहयोग मेरे से बनेगा वो मैं करूंगा, ये बात आप समझ लो। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि ये आफत आई क्यों?
भविष्य के लिए हमें ये बात सोचने की जरूरत नहीं है। कौन आता है हमारे घर में, कौन हमें पकड़ता है कि हमने कब रोटी खाई और कब नहीं खाई। अरे ये गवर्नमेंट हमसे चिंता करती कि हमें कब रोटी नहीं खाई तो हम निहाल हो जाते ना। आज तक कितने लोग भूखे रह जाके मर जाते हैं, इनकी तो चिंता नहीं करी आज तक। क्या? लेकिन मैं अपने घर में क्या करता हूं, आपने भी कभी फिक्र करी? तो आपको करना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं तो स्वरूप बता रहा हूं कि मैं एक दिन रोटी नहीं खाऊं तो नहीं खाऊं, और एक दिन खाऊं तो खाऊं। प्योर में बिल्कुल आजाद हूं ना, इसमें तो मुझे पराधीनता नहीं आई ना अभी तक। रोजाना कहता हूं भाई कि भाई मैं आजाद हूं, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है कि मैं पूरा आजाद रहूंगा। कल ही मैंने समझाया था, क्या नाम भाई तुम्हारा? अमित। मैंने समझाया था कि मैं आजाद नहीं रह पाऊंगा। जिस दिन मेरा टांग टूट गई, टूटेगी कि नहीं टूटेगी मुझे पता नहीं, केवल भगवान को पता होगी, उस दिन मुझे एक गिलास पानी भी मैं अपनी मर्जी से नहीं पी सकूंगा। मैं पानी मांगूंगा और परमात्मा मुझे उपदेश देगा कि दादा आपने जिंदगी में बहुत पानी पिया और नरक में सागरों तक एक बूंद नहीं मिली थी। अब पानी पिएगा तो कल बेटा मैं समझता हूं एक गिलास पानी लाओ, लाएगा नहीं। ये बोले क्यों लिख रहा है? इसके लिए लिख रहा हूं किताब। घबराना नहीं, मैं इसको पूरी लिखूंगा और अपने आसपास के वालों को पूरी पढ़ाऊंगा खुद बैठ के क्लास लेके। और फिर मेरे पास वो ही आदमी आ सकेगा कि जो मेरी ये किताब बहुत गहराई से पढ़ा होगा कि भाई इसको परमिशन देना मेरे पास उस वक्त आने की। तो यही जानता है। इनके लिए नहीं पढ़ाऊंगा कि तुम ऐसी समाधि करना, मेरी समाधि बिगाड़ नहीं देवे, इसके लिए पढ़ाऊंगा। क्या जरूरत है इस आडंबर की? क्या जरूरत है हमारे स्वास्थ्य के बुलेटिन निकलने की? बिना स्वास्थ्य का बुलेटिन निकले हम नहीं मर सकते शांति से? कौन रोकता है? मैं आपसे पूछता हूं। हम जिए, कब रोटी खाएं कब नहीं खाएं, कब पानी पिए कब नहीं पिए, कौन सा पानी पिए, कैसा पानी पिए, कैसी रोटी खाएं, क्यों आज तक किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया? अभी भी नहीं कर सकती है, हो जाए तो कानून पास। फिर भी मुझे बिल्कुल विकल्प नहीं है कि मैं समाधि मरण नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आडंबर का निषेध है। हम जो ये आडंबर करते हैं, ख्याल में आई ना, उसका निषेध है। हमने ये आफत अपने आप मोल ली है, मैं यही कहना चाहता हूं। हमें भी सीखना पड़ेगा। हम गवर्नमेंट से भी लड़ेंगे अपने अधिकार के लिए, और समाज को भी हमें ये मौका है इस बात सिखाने के लिए कि ये बंद करो, नहीं तो फिर आफत आएगी। एक दफे जीत भी जाएंगे तो भी फिर आफत आएगी। इसमें आडंबर की रंच मात्र जरूरत नहीं है ना? स्वास्थ्य बुलेटिन की रंच प्रभावना नहीं होती है। प्रभावना होती है कि नहीं होती है, इसका तो कोई प्रमाण है नहीं सामने, और आफत आती है इसका प्रमाण हमारे सामने है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में सब पहले से झलका है कि नहीं झलका है? हमारी कोई स्वीकृति तो हो। आप कल्पना करो, जिस दिन आपके चित्त में ये स्वीकृति हो जाएगी, क्या भविष्य की भी अनंत पर्यायें एक एक समय की सुनिश्चित हैं, और वो हमारे खचित हैं और केवल ज्ञान में जान ली गई है, माने उनकी लिखा पढ़ी पक्की है, रिकॉर्ड में पक्की है, मेरा कहने का मतलब। और इसमें बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता है। जिस दिन आपकी श्रद्धा का ये विषय बनेगा, अभी आपको है कि नहीं, लेकिन उस दिन आपको कितना हल्कापन
आ जाएगा। अभी तो आपको इसका भी अंदाज नहीं है। क्या कहते, क्या समझ में आए? क्या नाम भैया? मैं तो सुनता नहीं, तो इसे फायदा नहीं पूछने से। क्या मैं क्या कह रहा हूं, फिर आप सुनो मेरी। क्या कि उस दिन कितना हल्कापन आपके चित्त में आएगा, उसका अंदाजा आपको नहीं है। लेकिन वो हमारे ज्ञान का जय बन जाए दादा। क्या कि केवली भगवान ने जो जाना है वो सब जाना है, उसमें एक भी बात बाकी नहीं है मेरे भूत भविष्य की, और वो वैसी ही होगी, उसमें कोई फेरफार संभव नहीं है। इसका पक्का भरोसा होते ही आपका माथा कितना हल्का हो जाएगा, इसकी आपको अभी कल्पना नहीं है। वो आनंद है, सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्यों? माथा तो हल्का हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्या कह रहा थी? और काय का नाम सम्यक दर्शन है? ये जो होगा उसी का नाम सम्यक दर्शन है। तूने वस्तु के स्वरूप को अच्छी तरह देखा, अपने तूने मेरी समझना क्या कह रहा हूं, अपने आत्मा को ऐसा नहीं देखा, लेकिन आगम से देखा, सर्वज्ञ के स्वरूप से देखा। सर्वज्ञ का स्वरूप अपन जो जाना दिया अरहंतम सो जाना दिया अपानम, ये अर्थ है। कहाँ प्रदीप जी हाथ उठा हुए तो क्यों ख्याल में आई है? मैंने सुना है आपका व्याख्यान, और उसमें कोई गलती है ऐसा नहीं बता रहा हूं मैं तो उसके समर्थन कर रहा हूं। आपकी समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? अरहंत भगवान को जानना माने सर्वज्ञ को जानना, और कुछ नहीं है। सर्वज्ञता की पर्याय को जानने की बात है शांति जी, निश्चित रूप से पक्की। क्यों? क्योंकि वे सर्वज्ञ क्यों कहते? आत्मा को जो जानता है ऐसा कहते। उनने एक अवस्था को चिन्हित क्यों किया? वो कहते थे मुनिराज को जो जानता है, मुनि के स्वरूप को जानता है, ऐसा कहते। अरहंत क्यों बोला? माने वो पर्टिकुलर पर्याय को आप जाने, माने सर्वज्ञ स्वभाव को जाने और सर्वज्ञ नाम की पर्याय का स्वरूप जाने। सर्वज्ञता किसे कहते हैं, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। और उसमें लिखा ना उसके मुँह का नाश होगा, मतलब अरहंत को नहीं जानेगा उसके मुँह का नाश नहीं होगा। तो अरहंत में क्या जानेगा? उसके 36-38 है, कितने हैं? 34-38 है, वे जानेगा क्या जानेगा? प्रातिहार जानेगा आज? उनके माथे पे एक छत्र लटक रहा है ये जानेगा? तो उससे हो जाएगा? उनके माथे पे 3 छत्र लग रहे हैं, पीछे भामंडल लगा है, अशोक नाम के वृक्ष पे बैठे हैं, ये जानेगा? उससे होगा? क्यों? ठंडी ठंडी हवा चलती है, मालूम तुम्हें आपको? उनके समुसरण में शीतल मंद सुगंध बयार, ठंडी मंद मंद, क्यों तेज चले तो तकलीफ पहुंचाती है, और मंद और सुगंधित हवा चलती है। एक ये भी अच्छा है, तो ये जान लोगे तो हो जाएगा? नहीं होगा। 40 गुण है ना, उसमें 42 ऐसे ही ऐसे है। अकेले 4 हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। ये 4, अब 4 को अब मैं एक कर रहा हूं कि एक को जान लेगा तो चारों जानने में आ जाएंगे। वो है ना, एक खरीदोगे तो 3 मुफ्त में मिलेंगे। ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं किया हूं। ऐसा तो किया होगा, एक खरीदोगे तो 1 मुफ्त में मिलेगी। क्यों? एक खरीदोगे तो 2 मुफ्त में मिलेंगी। ये तो कह रहे कि तुम यदि सर्वज्ञता को प्राप्त करोगे तो अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर एक साथ ही प्रकट हो जाएंगे। तो अकेले सर्वज्ञता को पहचानो, इसलिए अरहंत को जानने की बात कही है। और उसके बिना तो पूजा भी नहीं हो सकती है।
देवसाज गुरु पूजा भी नहीं हो सकती है, क्योंकि देवसाज गुरु में देव सबसे पहले आता है और उसका जो सर्वज्ञता उसके सबसे पहले उस देव के स्वरूप में सर्वज्ञता आती है। सबसे बड़ा भगत कौन है? माता जी, अभी मेरी ड्यूटी है बोलने की, अभी आपकी ड्यूटी नहीं है। मुझे आदत नहीं है ऐसा बीच में सुनने की, मैं सुनता ही नहीं हूं। कल तुम्हें बता दिया था ना, वो कल ही वाली हो परसों वाली माता जी कि कोई दूसरी हो, क्योंकि मेरे श्रोताओं में ऐसी बीच में टोका टोकी करने की आदत नहीं है। तुम नवीन तत्व आए हो, मेरी सभा में बैठना सीखना पड़ेगा तुम्हें, थोड़ा सा समझना। हाँ, मैं क्या कह रहा था आप लोगों से? सर्वज्ञता का स्वरूप जानना ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना देवसाज गुरु की पूजन नहीं हो सकती है। उसका स्वरूप ही नहीं जाना तो कैसे होगी? ये टोडरमल जी ने जो सिलेबस है सम्मत दर्शन प्राप्त करने का, उसमें दिया है। कहाँ दिया? बोलो कमल जी, देखा ना? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के, सच्चे देव गुरु धर्म के और सात तत्व के, ये सब दिया कि नहीं दिया? देव का स्वरूप जानना जरूरी है कि नहीं? और देव में सर्वज्ञता, अगली एक सर्वज्ञता जानी, बस खत्म। और मत जानो बिल्कुल। मैंने बोला ना 3 छत्र चमरो और भामंडल और ये और वो सब जानो तो ठीक, नहीं जानो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और नहीं जानो तो क्यों? वो तो जानने में आ ही जाएंगे। सर्वज्ञता जानी तो उसके जानने में सब आ जाए। सर्वज्ञता जान ली माने ज्ञान गुण की पूरी निर्मल पर्याय हमारे ख्याल में आ गई, तो दर्शन गुण की निर्मल पर्याय ख्याल में नहीं आएगी। अनंत सुख होगा कि नहीं होगा, तो सुख गुण की पर्याय ख्याल में नहीं आएगी। वीर गुण की पर्याय ख्याल में नहीं आएगी, इसलिए वो तो आ ही जाएंगी। सर्वज्ञता का जानना कितना जरूरी है, और सर्वज्ञता के जानने के पहले ये जानना जरूरी है कौन सर्वज्ञ है और कौन सर्वज्ञ है, ये जानना जरूरी नहीं है। पहले सुनो, पहले सर्वज्ञता कहते किसे हैं ये जानना जरूरी है। महावीर सर्वज्ञ थे कि नहीं थे ये जानो तो भी चले और नहीं जानो तो भी चले, घबराना नहीं। क्यों? सिद्धार्थ के बेटे को जानो तो चले और नहीं जाने तो चले। सिद्धार्थ के बेटे माने महाराज। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन सर्वज्ञ को मत जानो, सर्वज्ञता को जानो। सर्वज्ञता का स्वरूप क्या है? सारी क्रमबद्ध पर्याय इसके आधार पर तो नक्की है। मेरे को डॉक्टर चंदू भाई ये सब कहते थे, आप सर्वज्ञता को बीच में क्यों लाते हो, सर्वज्ञता को आड़े क्यों लाते हो, ऐसा कहते थे। मैं कहता था कि आपको सर्वज्ञता को क्यों हटाना चाहते हैं? मैं आपसे पूछता हूं। मैं सिद्ध कर रहा हूं क्रमबद्ध पर्याय को सर्वज्ञता का आधार ले रहा हूं, तो आपको सर्वज्ञता से क्या ऐसी चिढ़ है कि जो आप कहते इस तर्क को हटा दो? मैं यहां कहता हूं, मैंने कहता था वहां कि क्रमबद्ध पर्याय को हटा दो और सर्वज्ञता को रखो। क्या कह रहे हो? गुरुदेव के सामने कह सकते हो कि गुरुदेव के सामने हम कह सकता है, क्योंकि सर्वज्ञता समझ में आ जाएगी तो क्रमबद्ध पर्याय तो समझ में आ ही जाएगी। लेकिन ये हमारे लिए पूरी समाज को समझाने के लिए बहुत बढ़िया बात है। सर्वज्ञता की बात कहो तो कोई विरोध नहीं कर सकता, क्रमबद्ध पर्याय कहता शास्त्र में बताओ। अब इसकी सर्वज्ञता के लिए कोई नहीं पूछता कि कोई शास्त्र में बताओ। नहीं, कौन से शास्त्र में है? न दिगंबर न श्वेतांबर न कोई नहीं पूछता। इसलिए सर्वज्ञता ही को रखो ना, कि सर्वज्ञता समझ में आनी चाहिए। सर्वज्ञता माने भूतकाल की अनंत पर्यायें और भविष्य की उससे अनंत गुणी पर्यायें
प्रत्येक पर्याय में प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक गुण की, प्रत्येक समय में होने वाली पर्याय ज्ञान में खचित है। देखो इसमें लिखा है खचित, खचित शब्द आया था ना। अविद्यमान होने पर भी ज्ञान के प्रति नियत होने से, ज्ञान में नियत है, वो नक्की है। वो ऐसा नहीं कि इसको इसने जान लिया उसको इस जान लिया, वो ज्ञान पर्याय को उस समय में ही वो जानेगा। समझिए ना। जिन्होंने अस्तित्व का अनुभव नहीं किया है और जिन्होंने अस्तित्व का अनुभव कर लिया है, ये किन की बात है? देखो देखो किताब में देखो, देख के भी समझ लो तो बहुत बढ़िया है। किनके विशेषण है ये? जिन्होंने अस्तित्व का अनुभव नहीं किया है और जिन्होंने अस्तित्व का अनुभव कर लिया है। जिनने अस्तित्व का अनुभव कर लिया है और नष्ट हो गई, एक समय को आई थी तो अस्तित्व का अनुभव किया था ना, वर्तमान पर्याय में आई थी ना, समझ गए आप? अस्तित्व का अनुभव वो तो फिर नष्ट हो गई, इसलिए वे अस्तित्व का अनुभव कर ली गई हैं। और भविष्य की वे पर्याय कि जिनने अभी अस्तित्व का अनुभव ही नहीं किया, माने वे अस्तित्व में आए ही नहीं है। देखा देखो लिखा ना, अनुभव कर लिया है ऐसी अनुत्पन्न और नष्ट पर्यायों को यदि ज्ञान अपनी निर्विघ्न, निर्विघ्न माने कर्म वर्म का उदय मुदय नहीं है, जिसमें कर्म के उदय का विघ्न होता है। क्यों? कर्म क्षय हो गए तो कर्म के उदय का विघ्न रहा नहीं, तो दीवाल विवाल तो कोई विघ्न होती नहीं है? अखंडित प्रताप युक्त प्रभु शक्ति से बलात् प्राप्त करें। अखंडित प्रताप से युक्त जो आत्मा में प्रभुत्व शक्ति है, उससे उन पर्यायों को बलात् प्राप्त करें अब स्वसमय में, और बेपर्याय स्वरूप सर्वस्व को अकृम से अर्पित करें। क्या कह रहे जी? बहुत टेढ़ी भाषा है। वो कह रहे हैं कि वो जो केवल ज्ञान है ना, वो एक एक समय की पर्याय को वो क्या मिले नहीं आना है, तो ऐसा नहीं चलेगा। वो अनंत वीर है, नहीं आना ही पड़ेगा, बलात् प्राप्त करें। समझ गए आप? कोई जबरदस्ती करना नहीं, घबराना नहीं है, माने करे ही करे, ये ज्ञान कराने के लिए। और वे जो गे रूप पर्याय हैं, वे भी उस केवल ज्ञान को अपनी स्वरूप संपदा समर्पित करें पूरी, बिल्कुल उन्हें उनको ऐतराज नहीं है। क्या? राजा शरणक ने चेलना का अपहरण किया था, मालूम आपको? चेलना जो है वो किन की लड़की थी? राजा चेतक की लड़की थी, और चेतक की 10 लड़कियां थीं, जिनमें भगवान महावीर की माँ सबसे पहली थी, और चंदन वाला शायद सबसे अंत में थी। और उसके जो बड़े बड़े सम्राट थे उन सब की पत्नियां थी, और उस वक्त सबसे बड़ा सम्राट मगध का सैनिक था। उनसे भी बड़ा किनसे? इनकी पत्नी के बाप से, माने चेतक से। चेतक गणराज्य था और वो राजा था, और एक छत्र शासन था उसका, और ये इनके ने बनाए थे इतने इतने अपने प्रतिनिधि। उसका बहुत बढ़िया वर्णन है, मेरी एक किताब है उसमें लिखा है। क्या नाम किताब का? वैशाली, ऐसा नाम है कुछ मेरी किताब का। छोटी सी किताब है, करीब 32 पेज की, तब उसमें मैंने वो सब लिखा है क्या कैसी व्यवस्था थी राजा चेतक के राज्य की, भगवान महावीर के नाना के का जो राज्य था वो कैसी व्यवस्था थी। तब मालूम पड़ेगा कि भगवान महावीर के जो पिता थे ना सिद्धार्थ, वो कैसे राजा थे। उसमें एक मोहल्ले के प्रतिनिधि थे, वो क्षत्रिय कुंड नाम का एक मोहल्ला था, जहाँ क्षत्रिय लोग रहते थे। तो उनके प्रतिनिधि थे राजा चेतक की सभा में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, समझ गए ना। और उनको राजा कहा जाता था, तो राजा सिद्धार्थ, समझ गए ना। और सैनिक, समझ गए ना।
वो मगध का सम्राट था, बहुत बड़ा राजा था। जिस मगध साम्राज्य के सामने राजा चेतक का राज्य भी एक गांव के जैसा राज्य था, उसने अपहरण कर लिया। किसका? चेलना का, राजा की लड़की का मतलब। लेकिन जब वो अपहरण करके ले गया तो चेलना तो कितनी दुखी हुई होगी। बाकी जिनके माँ बाप और भाई बहन वगैरह तो बहुत दुखी होंगे, कितने, हर एक को दुख तो हुआ होगा ना, लेकिन जिसका अपहरण हुआ उसको तो बहुत दुख हुआ होगा। अरे वो सबसे ज्यादा खुश थी, माने उसकी मर्जी से अपहरण हुआ था, क्योंकि मेरे पिताजी मानेंगे नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं लेकिन मेरे पिताजी मानेंगे नहीं, तो तुम मुझे उठा ले जाओ। माने वो चेलना की मर्जी के विरुद्ध नहीं थी। इस उदाहरण से मैं क्या कहना चाहता हूं कि वे जो पर्याय हैं, जो केवल ज्ञान को अपना नंगा चित्र पूरी सब बिल्कुल खुला हुआ, वो भी समर्पित करने के लिए स्वभाव वाली हैं, वो बहुत खुश हैं। ऐसा नहीं कि वे छिपट फिर रही हो और इनने जबरदस्ती बारात देखा ना, बारात जान दिया हो उन्हें। क्या राजा जी मैं जो कहना चाहता ख्याल में आ रहा है? मैंने वो गे भी अपना स्वभाव समर्पित कर रहे हैं ज्ञान को, और ज्ञान की पर्याय भी जान रहे हैं, और बहुत उनमें वो है शाम, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई खोटा काम हो। देखो पढ़ो, बलात् प्राप्त करे और बे पर्याय स्वरूप सर्वस्व को अकृम से अर्पित करें। अकृम से अर्पित करें, ये क्या चक्कर है? 96,000 रानियां थी चक्रवर्ती की, अब एक समय में तो एक ही मिल सकती है ना, क्यों? 96,000 एक साथ में तो ऐसी सभा लगानी पड़ेगी, और ये पंडित बन के प्रवचन करना पड़ेगा चक्रवर्ती को। यदि वो 96,000 एक साथ मिले तो कैसी होंगी, क्या पोजीशन होगी समझो। वो एक एक ही मिले तो फिर कितना हिस्सा मिलना होगा, क्या होगा कि वो मायामयी रूप बना करके सबसे ही मिल लेता है, लेकिन मिलते तो अकेले में है ना। वो कहते हैं कि वे जो अनंत पर्याय हैं भूतकाल से लेकर भविष्य काल तक की, वे अनंत पर्याय हैं अपने स्वरूप को केवल ज्ञान में एक साथ अर्पित कर देती है, और केवल ज्ञान को कोई दिक्कत नहीं होती है। वो एक साथ बिल्कुल मिक्सचर में अर्पित करती हैं और उसे बिल्कुल अलग अलग दिखाई देती है। इस स्वरूप बता रहे केवल ज्ञान, समझ रहे हैं? अलग अलग दिखाई देती है, ऐसा है केवल ज्ञान का स्वरूप। तेरे जो ज्ञान तेरे पास अभी है ना, इसकी जो केवल ज्ञान पर्याय प्रकट होगी, जब ऐसी प्रकट होगी, इसका मतलब तेरा स्वभाव तो ऐसा जानने का है। सर्वज्ञ स्वभाव ही है ना, एक साथ अर्पित कर, वो एक साथ जान, एक भी पर्याय नहीं है कि जो अर्पित नहीं किया। देखो क्या कहाँ था, बलात् अर्पित करे, इस प्रकार उन्हें अपने प्रति नियत ना करे। अब वो ऊपर कहा था नियत है, लिखा था पहली पंक्ति में, ढूंढ लेना वहां। अब कहते हैं वो ऐसा नियत ना हो तो क्या हो, तो उन्हें प्रत्यक्ष नियत ना करे, माने उन्हें प्रत्यक्ष ना जाने। जो नियत ना करे का ये अर्थ है जी, ये कोमा लगा के जो ऐसा लिखा जाता है ना वाक्य, उसका अर्थ है कि हम वही बात दूसरे शब्दों में कह रहे हैं। प्रत्यक्ष ना जाने तो उस ज्ञान को दिव्यता क्या है, उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा कि ये ज्ञान दिव्य है? ऐसे तो सभी जानते हैं वो दिव्य ज्ञान है, उसका जो नाम दिव्य ज्ञान पड़ा वो इसके कारण पड़ा है। जो छंद है ना वो अपन कहाँ है, फिर ज्ञान की क्या दिव्यता यदि ज्ञात होवे नहीं हो, उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा?
दिव्य ज्ञान है, उन्हें दिव्य ज्ञान है, इसका नाम दिव्य ज्ञान है। इस कारण यह कहा गया है कि पराकाष्ठा को प्राप्त ज्ञान के लिए यह सब योग्य है। माने जो पराकाष्ठा को प्राप्त ज्ञान माने केवल ज्ञान, उसमें सारा लोकालोक झलके, कोई कहीं कोई अड़चन नहीं हो, ना झलकने वालों को ना जिसमें झलका है उन्हें, वो अनंत सुखी है। और उसके अनंत सुख में रंच मात्र भी विघ्न नहीं है। जो इतनी महत्वपूर्ण गाथा का भाव, ये 39वीं गाथा है, क्या है 39 में, तो ये भाव दौलत राम जी ने कितनी सरलता से एक पंक्ति में कह दिया कि सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसली। उनके आनंद में कोई भंग नहीं। इतनी दुनिया जानी कि हमारा तो हराम हो गया जीना। अब आता है, फिर इसका फोन आ गया, उसका फोन आ गया, फिर वो मिलने आ गया, एक गया तो दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। हम तो कहते हैं हम तो बहुत परेशान हो गए। क्यों? भगवान तो कितने परेशान हो जाते होंगे। तो कहते हैं कि उनकी जो अनंत आनंद है उसमें रंच मात्र भी विघ्न नहीं है, वे अनंत सुखी है। और विज्ञान में सब झलकता रहता है और वो आता रहता है, जानते रहते हैं। देखो इन गाथाओं में न केवल ज्ञान की महिमा बताई गई है, अपितु केवल ज्ञान के स्वरूप भी स्पष्ट किया गया है। यद्यपि इन गाथाओं में बताई गई बात हाथ पर रखे गए आंवले के समान स्पष्ट है। ये हाथ पर रखे हुए आंवले के समान स्पष्ट। ये हाथ पर रखे हुए आंवले की बात क्यों करते? आंवला बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, कद्दू जैसा नहीं होता है, बहुत ज्यादा छोटा नहीं होता है। छोटा होता है तो हमको ऐसे आंखें गड़ा गड़ा के देखना पड़ता है। क्यों? बहुत बड़ा हो तो इधर वाला हिस्सा देखें तो इधर वाला नहीं दिखे, इधर वाला दिखे तो इधर वाला नहीं दिखे, समझे ना। और फिर हाथ पे रखा हुआ क्यों? दूर हो तो क्लियर नहीं दिखे, एकदम पास हो तो भी क्लियर नहीं दिखे। तो हाथ जितना दूर है ना, इतना दूर, और ऐसा आंवला एकदम साफ दिखता। माने प्रत्यक्ष जो प्रमाण है लोक में, उसके लिए हाथ पे रखा हुआ आंवला एक फ्रेज है, वो अत्यंत स्पष्ट है। तो हाथ पे रखे हुए आंवले, अरे हाथ पे रखा हुआ आंवला तो परोक्ष से ही जाना जाएगा ना। और ये तो ज्ञान अब हम बताएं क्या? उदाहरण तुम्हें परोक्ष का ही देना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम परोक्ष के अलावा प्रत्यक्ष का जानते ही नहीं हो। प्रत्यक्ष का स्वरूप ही ख्याल में तुम्हारे नहीं है। अब वो तो हम समझा रहे, क्यों? उसका तो उदाहरण देंगे कैसे? तो अधिक से अधिक वो आंवला को स्पष्ट माना जाता है ना। यद्यपि इन गाथाओं में बताई गई बात हाथ पर रखे हुए आंवले के समान स्पष्ट है, तथापि कुछ लोग शंकाएं आशंकाएं व्यक्त करते हैं। उन्हें लगता है कि इसे मान लेने पर तो सब कुछ निश्चित है, यह सिद्ध हो जाएगा, और ये उन्हें इष्ट नहीं है। उनको सर्वज्ञता में उतना ऐतराज नहीं है। भगवान महावीर सर्वज्ञ हों, इसकी उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। उन्हें तकलीफ ये है कि हम प्रभावित हो रहे। क्या प्रभावित हो रहे? कि ऐसी स्थिति में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। बस सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हमारे चित्त को भी, ये दूसरों की बात मत समझना, दूसरे तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं, लेकिन हमारे चित्त में भी कहीं ना कहीं यही चोर बैठा है। ख्याल में आए ना, कि जिसकी वजह से हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते, है ना। उक्त संदर्भ में मैंने किंमद पर्याय नामक कृति में विस्तार से चर्चा की है। अब आप बाकी और इससे ज्यादा जानना हो तो किंमद पर्याय की किताब पढ़ना। अभी अपन को दो गाथाएं हैं और उनकी बात करनी है। दो तो ये निकल गई, टीका सहित मैंने आपको पढ़ा दिया, जो भी मैंने इसमें लिखा है वो सब बता दिया। क्या है? जो इंद्रिय गोचर अर्थ को इहादि पूर्वक जानते, वे परोक्ष पदार्थ को जाने नहीं जिन वर कहें,
सब प्रदेशी अप्रदेशी मूर्त और अमूर्त को अनुत्पन्न विनष्ट को जाने अतीन्द्रिय ज्ञान ही। कल कहा था ना, इसमें जब कहा था कि इंद्रिय गोचर पदार्थ को इत्यादि पूर्वक जानते हैं, माने जैसे हम लोग जानते हैं। सारे सूक्ष्म ज्ञान वाले के जानने की ये विधि है। तो वे जीव परोक्ष पदार्थों के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते माने उन्हें उन पे भी कोई ज्यादा बहस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि आगम में लिखी है वो ही माननी पड़ेगी। उनकी युक्ति लगा सकते शांति जी के? नहीं लगा सकते हैं, लेकिन वो युक्ति भी आगमाश्रित होंगी। आप जानते हैं आगमाश्रित युक्ति। हम प्रमाण देंगे, फिर कहेंगे यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसा लगा, ये लिखा ना शास्त्र में। वो शास्त्र आए बिना नहीं रहेगा बीच में। वो सारा अनुमान लगाए हम कितना, स्मृति लगाए कितनी, तो वो परोक्ष ही जान सकोगे, वो प्रत्यक्ष नहीं जान सकोगे। लेकिन वो सप्रदेशी को तो जानेगा हमारा ज्ञान, अप्रदेशी को नहीं जानेगा। सप्रदेशी माने बहुप्रदेशी, अप्रदेशी माने एक प्रदेशी। खुदगल परमाणु एक प्रदेशी, काल द्रव्य एक प्रदेशी, वो हमारे ज्ञान में सीधा नहीं आएगा, है ना। और कहते हैं अप्रदेशी, और वो मूर्त को भी मैं मूर्त को जानेगा, अमूर्त को नहीं। आकाश को नहीं देख सकता, धर्म द्रव्य को नहीं देख सकता, आत्मा को भी नहीं, वो अमूर्त है, तो आत्मा को भी सीधे डायरेक्ट नहीं देख सकता। ख्याल में आई ना। खुद अब अकेले मूर्त को जानेगा, अमूर्त पर ही है, खुदगल तो पर है ना उसके लिए। और अमूर्त को, अनुत्पन्न विनष्ट को, जो अनुत्पन्न है और जो नष्ट हो गया है, उनको सिर्फ जो दोनों को, कौन को? सप्रदेशी को अप्रदेशी को, मूर्त को अमूर्त को, अनुत्पन्न और विनष्ट को एकमात्र अतीन्द्रिय ज्ञान ही जानता है। अतीन्द्रिय ज्ञान माने केवल ज्ञान। ये बात कहते हैं कि ये बात जो आप इनके बारे में बताते, अभी आपका प्रवचन सुन लेना, अपना अपना प्रवचन को कैसे सुनना सब, फिर ये देखना कि आपने जो जो बातें बताई हैं उनमें से कितनी बातें तो आपने आगम में पढ़ी हैं, पंडित के मुख से सुनी हैं, गुरुदेव के मुख से सुनी हैं, वे कही हैं, और कितनी आपने अपने अंदर से निकाल के कही। निकालना 99 नहीं 100% आपको वो ही मिलेगी जो आपने आगम से जानी है या गुरु मुख से सुनी है। तो गुरु मुख माने वो गुरु ने आगम पढ़ के बताई, इनडायरेक्ट में तो आगम से ही हो गया ना, सर्वज्ञ की भगवान की वाणी से आई हुई बात जानी है। नहीं, आप तो बहुत बहुत नई नई बातें निकालते हैं। अरे इसमें कुछ दम नहीं है। हम भी वो जो बातें निकालते हैं वो इस आगम में से ही निकालते हैं। क्या कि हम ये कह रहे हैं कि आहार ऐसा नहीं छोड़ा जाता है क्या? जब वो आहार अपन को नहीं पचे तब छोड़े, जो शरीर को मारने नष्ट करने के लिए नहीं छोड़ा जाता है। जब उस आहार करने से शरीर नष्ट होने लग जाए क्या, तब तो ये हमने हमारे बाप का है माल, वो हमने शास्त्र में से निकाल के बताई। हमारे दिमाग में पहले भी आई तो कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, और शास्त्र में एक लाइन मिल गई तो शेर जैसे दहाड़ कर बोलने लग गए। आप समझो हम स्वयं कितने शास्त्राधीन हैं और कितने उसके गौरव से गौरवान्वित हैं। क्यों? बोलो सच्ची बात है, ये निकाल दो कि हम अपने अनुभव से बताई हैं। ये जितने ये ऐसी बात कहते हैं ना, वे अपनी गप्पें उन्हें स्वीकृत कराना है, और शास्त्र से मिलान करने की तुम मांग नहीं करो, क्योंकि वो तो उनके पास है नहीं। मुक्तागिरी में थे हम ऐसी, तो सब ऐसी कई बातें, तुम तो थे ना अशोक। तो एक पंडित जी थे, नाम जानता भी नहीं हूँ, वैसे जानता होता तो बताता भी नहीं। फिर हम तो साहब नहीं जानते, हमने तो एक कर्मकांड योग नहीं पढ़ा, हमने तो
मैंने कहा आप नहीं जानते हैं कि ये सौभाग्य की बात नहीं है, फिर आप तो ऐसे गौरव से कह रहे हो कि आप नहीं जानते हैं तो बहुत महान हैं, और हम जानते हैं तो हमने बहुत पाप किए हैं। आप ऐसी बात, आप नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए, कहा था मैंने हरी सभा में। गोमर साहब आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना चाहिए। गुरुदेव के नाम पे ही करते हो। गुरुदेव ने गोमर साहब नहीं पढ़ा था, गुरुदेव ने तो आज तक नहीं कहा कि हमने नहीं पढ़ा है। उन्होंने धवल तक बांचा था सभा में, उन्हें तो सभा में सब उनकी ये लिस्ट पढ़ लो एक दफे। श्रीमद वालों से मैं कहता हूँ जति भाई कि अचरी मध्य ने कौन कौन से शास्त्र पढ़े थे और किन शास्त्रों को पढ़ने की सिफारिश की है, वो लिस्ट एक दफे पढ़ लो। गुरुदेव के भक्तों से कहता हूँ कि जिन जिन गुरुदेव ने शास्त्रों का स्वाध्याय किया था और जिनमें सभा में प्रवचन किए थे, कम से कम भले आदमी एक दफे उनकी लिस्ट तो पढ़ लो। अभी हमने वे भी पूरे स्वाध्याय नहीं कर पाए हैं जिस गहराई से स्वाध्याय करना चाहिए। दीपचंद जी का चिद पिलास, परमात्मा पुराण और ऐसे कई कई शास्त्र उनने पढ़े थे, हमने उनको कहाँ इतनी गहराई से पढ़ा है। ये सब जो मिला निकला है आगम में से निकलेगा, और आगम से ही निकले। क्रमबद्ध पर्याय भी आगम से ही आई है, और समाज मानेगा तो आगम से मानेगा, और मानना चाहिए तो आगम से मानना चाहिए। देखो अभी अपन पढ़ते हैं विषय, और ये थोड़ी बहुत कठिन भाषा है, उससे आप घबराना नहीं। मैंने इसको बहुत गहराई से पढ़ लिया है और उसको बहुत सरल भाषा में आपको उसका अर्थ बताऊंगा, है ना, एक दफे। लेकिन पढ़ तो लो क्या है। विषय और विषयी के सन्निपात लक्षण वाले। अब आपको तो सन्निपात नाम की एक बीमारी का परिचय है कि सन्निपात हो जाता है। क्या कैसे हो जाता है कि जब वात पित्त और कफ तीनों का प्रकोप हो जाता है तो सन्निपात हो जाता है। सन्निपात में सब एक साथ आ पड़े, वात का प्रकोप भी, सबका प्रकोप भी, इसमें सन्निपात। अब यहाँ सन्निपात माने मिलाप, बस ये दोनों का मिल गए। देखो विषय और विषय के सन्निपात माने मिल गए। जिसने जाना उसके ज्ञान का गेय वो बना, और जो पदार्थ ज्ञान का गेय बना वो। अब वो माने एक तरह से मिल गए, माने हमने जाना और वे जानने में आ गए, इसको मिलाप कह रहे हैं। बस इतना, इससे ज्यादा कोई ज्यादा नहीं है। क्या कह रहे हैं? सन्निपात लक्षण वाले इंद्रिय और पदार्थों के सन्निकर्ष को प्राप्त करके जो अनुक्रम से उत्पन्न इहादिक के क्रम से जानते हैं। अब जानते हैं सन्निकर्ष ही प्रमाण है। एक ऐसा मत भी जैन दर्शन में है तो प्रमेय कमल मार्तंड में उसकी चर्चा की गई है। प्रमेय कमल मार्तंड में उस जगह इंद्रिय प्रमाण, सन्निकर्ष प्रमाण, बहुत इनकी चर्चा है। शब्द प्रमाण बहुत शास्त्र में प्रकरण है और उनका खंडन किया है सबका। अब ये कह रहे कि जो ज्ञान ज्ञेय मिलते हैं ना, तो इंद्रियों का चक्षु को छोड़ करके बाकी का सन्निपात होता है। चक्षु को अप्राप्तकारी कहा है। अप्राप्तकारी माने समझते हैं कि जो पदार्थ को प्राप्त नहीं करे, ना उसके पास जाए और ना पदार्थ उसके पास आना चाहिए, और उसे ऐसे छूने की भी जरूरत नहीं है। माने वो सन्निपात माने वो छूना। क्यों? अभी वो आंख का ऐसा स्वभाव है कि बिना छुए जान सकते। हाँ बबलू है, आधा नहीं है, वो तो हाथ उठाना नहीं। अभी जो आंख में पट्टी बांधता है ना और फिर वो पड़ता है तो वो उसे ऐसे छूता है, तो वो सन्निपात करता है। सन्निपात करता है माने इस पर चक्षु इंद्री का तो सन्निपात स्वभाव नहीं है, वो इस पर इंद्री से कर रहा है, तो चक्षु से थोड़ी जान रहा है, उसमें चक्षु निमित्त नहीं है ना। मैं क्या कह रहा हूं, देखो विषय विषय के सन्निपात लक्षण वाले इंद्रियों और पदार्थों के सन्निकर्ष माने मिलने से प्राप्त करके अनुक्रम से वो एक साथ नहीं जानता है। केवल ज्ञान एक साथ जानता है, और ये परोक्ष ज्ञान नंबर बाय नंबर क्रम से। भाई शांत रहो शांत रहो, जैसे डॉक्टर लगा एक बोलो, बस एक बोलो, एक के बाद दूसरा बोलो, एक के बाद ऐसा। केवल ज्ञानी को ऐसा नहीं करना पड़ता है।
अनुक्रम से इहादिक क्रम से जानते हैं, वे उन्हें नहीं जान सकते। किन्हें? वे जो परोक्ष पदार्थ, उनका नाम परोक्ष किया, जिन्हें केवल ज्ञान जानता है वे पदार्थ परोक्ष, क्योंकि वो प्रत्यक्ष, वो ऐसा नहीं केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है ना, और मधुसूद ज्ञान परोक्ष है, ऐसा लिखा ना शास्त्र में। तो केवल ज्ञान अकेला प्रत्यक्ष पदार्थों को जानता हो और परोक्ष को नहीं जानता हो, ऐसा है? समझ में आई? वो प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों को जानता है। जिनका स्व अस्तित्व काल बीत गया है, देखो वो भी पर्याय है ना भूत काल की, उनका जो स्व अस्तित्व था वो वर्तमान, वो बीत गया है, और जिनका अस्तित्व काल उपस्थित नहीं हुआ है, क्योंकि अतीत अनागत पदार्थों और इंद्रियों के ग्राही ग्राहक संबंध असंभव है, क्योंकि वो हम इंद्रियों से जानेंगे। अब वो जो बीत गया और जो बाद वो सन्निकर्ष हो नहीं सकता, तो कैसे जानेंगे? है ना? तो केवल ज्ञान है, सन्निकर्ष जानने की जरूरत नहीं है, वो जान सकता है। तो अपन कहेंगे भाई चक्षु इंद्री भी सन्निकर्ष वाली नहीं है, तो सन्निकर्ष से चक्षु से जान लेना चाहिए। अरे भाई चक्षु केवल ज्ञान जैसी प्रत्यक्ष थोड़ी है, वो भी परोक्ष ही है। तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? अप्राप्तकारी सिद्ध करके ज्ञान को अप्राप्तकारी सिद्ध किया है। है किसी वो जो न्याय शास्त्र में है चक्षु अप्राप्तकारी, उसे क्या सिद्ध किया है बता सकते हो? ज्ञान का स्वभाव, तो वो ज्ञान का स्वभाव तुम्हें समझाने के लिए चक्षु को अप्राप्तकारी कहा। इंद्रियां तो सन्निकर्ष से ही जानती हैं, ये है उसका अर्थ। क्योंकि आप जो हमें दिख रहे हो वो हमारी आंख में आ गए, आप देखो आपका फोटो है, सन्निकर्ष हुआ ना। पर दुनिया में ऐसा छूते हैं ना, जैसा स्पष्ट वो जो स्पर्शन आदि इंद्री का सन्निकर्ष होता है, बस वैसा सन्निकर्ष नहीं होता। तो इतना सा सन्निकर्ष नहीं है। तो इसके उदाहरण से केवल ज्ञान को समझाया कि वो बिना छुए जानता है, तो बिना छुए उसे छूने की जरूरत नहीं है। तो जैसे बहुत दूर की बात, आलोक आकाश को जान सकता है ना, तो जो क्षेत्र से दूर की बात को जान सकता है वो काल से दूर की बात को क्यों नहीं जान सकता? समझ आए क्या तर्क? और काल से दूर कौन है? जो पर्याय विनष्ट हो गई है और जो पर्याय अभी अनुत्पन्न है। समझ गए? उपदेश, अंतःकरण और इंद्रियां, अंतःकरण माने मन, इंद्रियां आदि बहिरंग विरूप कारणता, इन कारणों को विरूप कहते हैं। और क्षयोपम रूप, उपलब्धि, संस्कार आदि अंतरंग स्वरूप कारणता। इन परोक्ष ज्ञान में दो तरीके का कारणता है। एक तो हमारे ज्ञान का क्षयोपम है और एक उपदेश, इंद्रियां। उपदेश से जानते हैं ना, इंद्रियां छू के जानती। माने क्या कह रहे हैं? भावेंद्रियो द्रव्येंद्रिय, एक भावेंद्रियो द्रव्येंद्रिय। माने हमारे ज्ञान का क्षयोपम भी चाहिए और आंख भी चाहिए। आंख बाह्य कारण है और क्षयोपम अंतरंग कारण, समझ में आ गया? और उपदेश भी चाहिए, गुरु समझाने वाला भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए। तो उन्हें दो का तरफ बांट दिया, एक जो आत्मा में होती है उपादानगत योग्यता और एक निमित्त है ना। आदि अंतरंग से ग्रहण करके प्रवृत्त होता हुआ इंद्रिय ज्ञान। ये इंद्रिय ज्ञान कैसे प्रवृत्त होता है ये बताया है। समझ गए ना? आप तो इतने ही जान लो तो काम चलेगा कि इंद्रिय ज्ञान सप्रदेश को ही जानता है, अप्रदेश को नहीं जानता है। अब कैसा इंद्रिय ज्ञान, वो उनने दो लाइन में बताया है। समझे ना? और क्योंकि वह स्थूल को जानने वाला है, सूक्ष्म को नहीं, और जो अप्रदेश है वो सूक्ष्म है। वह मूर्त को ही जानता है, अमूर्त को नहीं, क्योंकि उसका संबंध मूर्ति के साथ होता है, अमूर्ति के साथ नहीं। वह वर्तमान को ही जानता है, भूत भविष्य को नहीं, क्योंकि उसका वर्तमान के साथ ही विषय विषय सन्निपात होता है, भूत भविष्य के साथ नहीं। अब केवल ज्ञान को तो सन्निपात की जरूरत नहीं है, समझिए ना। परंतु अनावरण अतीन्द्रिय ज्ञान वह सप्रदेश और अप्रदेश को, मूर्त को, अमूर्त को, अनुत्पन्न और व्यतीत को, सभी को जानता है, क्योंकि वे सभी पदार्थ ज्ञेय हैं।
माने उनमें प्रमेयत्व नाम का गुण है। बस इसको इतना ही जरूरी है कि उसको प्रमेयत्व गुण होना चाहिए तो ये जानेगा, और प्रमेयत्व गुण नहीं होगा तो नहीं जानेगा। तो सारे पदार्थ ऐसे एक भी नहीं है जिसमें प्रमेयत्व गुण नहीं होगा, तो इसलिए नहीं जानने का सवाल ही नहीं, इसलिए सारे पदार्थों को जानेंगे। अब बसंत भाई तो कितनी गहराई से सबको जानेंगे ये सिद्ध किया। अब सारी जिंदगी हमने ये पढ़ा, पढ़ते रहे, हमारे गुरुओं ने पढ़ाया, परीक्षा दी, डिग्री ली, अब हमारे गले तुम ये उतारना चाहो, सबको नहीं जानता है आसन। हाँ, बस जिनने स्वीकार कर लिया ना, या तो उनने वो पढ़ा नहीं है और या भी प्रेशर में आ गए। या हम पंडितों का प्रेशर में आना आत्मा के कल्याण के लिए और आगम की रक्षा के लिए बहुत खतरनाक है। ये मक्खन लगाने वाले पंडितों से धर्म की रक्षा नहीं होगी। बहुत कठोर बात है, लेकिन परम सत्य है। कितनी भी जोखम हमें लेनी पड़े तो भी हम लेंगे। क्या हमें और जोखम तो क्या हो सकती, अब हमें जान से तो मार नहीं सकते, बस हमारी बात सुनोगे नहीं, क्या कर सकते हो। हमें भी तुम्हारी जैसी दुकान खोल के बैठना पड़ेगा 2 रोटियों के लिए, बस, और क्या कर सकते हो तुम। लेकिन हम सब्जी बेच के खाएंगे, लेकिन हम ये आजादी नहीं खोएंगे। ये कोई अपेक्षा हमसे नहीं रखे, सबसे बड़े बड़े आपके, सबसे हमको सब जानते हैं हमारे इस स्वभाव को। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि इनसे जबरदस्ती कुछ स्वीकार नहीं किया जा सकता। आगम करो, शास्त्र निकालो तो स्वीकार किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता है। हमारे पिताजी से लेकर बहुत विद्वानों ने हमको ये बात हम पर प्रेशर डाला है। मेरे पिताजी सबसे पहले रोजाना हम प्रवचन करके आते थे अशोकनगर में, और रोजीना कहते भैया ऐसी लड़ाई लड़ोगे रोजीना, फिर यहाँ से भी छोड़ जाओगे, अपना गांव छोड़ के तो अपने यहाँ आए, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे। कसम भाई ठीक है पिताजी, मैं उनसे कहता था तुम बताओ कि ये जो बात एकदम साफ है और एक सही है, तुम्हें गलत बात स्वीकार कर लूं, मान लो। फिर दूसरा तर्क देते कि वो तुमसे बड़े विद्वान हैं, तुम्हारे गुरु हैं, तुम उनसे पढ़े हो, दे नहीं समझते कुछ, फिर आप ही समझते हो। हमने कहा इसका जवाब तुम्हें क्या दे सकता हूँ, कि दे नहीं समझ सकते। आप तो देख रहे हो बात को, मैं आपको शास्त्र में दिखा रहा हूँ, उनको दिखा रहा हूँ, आप निर्णय करो, मैं क्या करूँ। अरे मान लो ये मेरे से नहीं, ना मैंने सगे बाप की नहीं मानी तो किसी की नहीं मानी आज तक। जो शास्त्र में था वो भी पूरी ईमानदारी के साथ मैंने खुद स्वीकार किया और जगत के सामने रखा। चलो कहाँ पढ़ रहे थे अपन, हो गया ना पूरा, मुझे पूरा करना है, चाहे समय हो जाए चाहे कुछ भी हो। ईंधन दाह्य होने से, जिस प्रकार अनेक प्रकार का ईंधन दाह्य होने से, दाह्यता का उल्लंघन नहीं करने से प्रज्वलित अग्नि के लिए दाही ही है। क्या कह रहे ईंधन है जे, ईंधन किसे कहते हैं मालूम आपको, जो अग्नि से जल जाए वो ईंधन है। जैसे अभ्रक, अभ्रक नहीं जलता है तो वो ईंधन नहीं है। अब कंडा, कंडा ईंधन है क्या नहीं है, सब कहते कंडा तो समझेगा क्या होता है, लकड़ी ईंधन है क्या नहीं, कोयला ईंधन है क्या नहीं है। तो कहते हैं भैया इसमें जब हम अग्नि जलाते हैं, जलाने के बाद जो राख बची रहती है वो ईंधन नहीं है, और जो जल जाता है वो ईंधन है। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि नहीं जलने वाली चीज भी इसके अंदर मिक्सचर है, चीजें पड़ी रह जाती। अब उसमें कितनी आग लगाओ नहीं लगती है, तो राख में कहाँ आग लगाओ। ये राख का क्यों उपयोग करते हैं, ये साधु लोग अपने शरीर पे राख लपेट लेते हैं और इस आग को शुद्ध मानिए, क्योंकि जल करके आग जो जो ईंधन है वो सबको जला देगी, जिसको नहीं जलाई तो वो ईंधन नहीं था, हम क्या करें। तो ज्ञान जो जो गे है उसे जान लेगा, जो गे नहीं होगा उसे नहीं जानेगा, और गे नहीं है ऐसा कोई पदार्थ है नहीं, आप समझेंगे ना, इसलिए वो सबको जान। उसी प्रकार सभी गे हैं, गेता का उल्लंघन नहीं करते,
इस कारण अतीन्द्रिय ज्ञान उन सबको जान लेता है। देखो बस 3-4 लेने हो रहे हैं, अपन पढ़ लेते हैं। उक्त कथन का तात्पर्य यही है कि परोक्ष ज्ञान में इंद्रियों का पदार्थों के साथ जब तक संबंध ना हो तब तक जानना नहीं होता। वो चक्षु भी आ गई ना, अकेली चक्षु ही अप्राप्तकारी है कि कोई और भी है? कौन है बोलो? हाथ उठाओ जल्दी फटाफट विद्यार्थियों में से। अरे चक्षु के साथ मन नहीं है, चक्षु और मन इन दोनों को अप्राप्तकारी माना है, तो तुम अगले चक्षु पे अटके रह गए। सुनो, भूत भावी पर्यायों को नहीं जान सकता, दूरवर्ती वर्तमान पर्यायों को भी नहीं जान सकता, अतः इंद्रिय ज्ञान पराधीन है, हीन है और हे है। अतीन्द्रिय ज्ञान किसी भी पर की सहायता में से प्रवृत्त नहीं होता, इसलिए वह सभी ज्ञेय पदार्थों को उनकी वर्तमान, भूत और भावी पर्यायों के साथ अत्यंत स्पष्ट रूप से एक समय में एक साथ जान लेता है। एक अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वरूप है। सभी को जानने में उसे कोई श्रम नहीं होता, क्योंकि सबको जानना उसका सहज स्वभाव है। जिसके अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हो जाता है उसे अतीन्द्रिय सुख नियम से प्रकट होता है। इस कारण अतीन्द्रिय ज्ञान भी परम उपाधि है। ये 40 गाथा तक हो गया। अब मैं 40-41 तक परसों का कल ही होगा ना, कल शाम को मैं 42वीं गाथा चला।